आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज़ को एंड पोटेंशियल्स को ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई एक चार्ज है वो आपने इन्फिनिटी से उसको लेके आना है सेंट्रल चार्ज की तरफ, तो कितनी उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क जो है वो स्टोर होगी, उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, कितनी शिद्दत है इस चार्ज स्मॉल चार्ज के ऊपर, इस सेंटर वाले चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई चार्ज अगर इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, ज़ीरो होती है। तो हमने क्या किया है, हमने स्मॉल चार्ज को इन्फिनिटी से लेके पॉइंट ए तक लेके आए हैं, फिर पॉइंट ए से हम उसको R1 तक लेके जाएंगे, फिर हम R2 तक लेके जाएंगे और हम चेक करेंगे कितना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखना है फार्मूला जो हम लोगों ने प्रूफ किया था, इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लगाया फार्मूला। अब आपने जो है वो इस चार्ज पे वर्क करना है, इसको इन्फिनिटी से A तक आपने इसको लेके आना है। तो वर्क जो है जब आप किसी चार्ज पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट करता है तो उसको हम कहते हैं हमारे पास वर्क है। तो वर्क जो है वो डेल W इज इक्वल टू माइनस QE डॉट डेल R। अब माइनस से मुराद ये है कि आप जो है वो अगेंस्ट जो है वो डायरेक्शंस कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी है और आपके पास जो डेल आर है इसकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, लेकिन आप जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो आप अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आप मूव करवा रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो शो होता है। अब डेल W इज़ इक्वल टू माइनस QE जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, F इज़ इक्वल टू QE हमने पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू QE। यहाँ पे आप नेगेटिव QE डॉट डेल R। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास डॉट क्यों आया है, कि यहाँ पे जो वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डॉट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कॉस का आपने इस्तेमाल करना है। 180 से मुराद क्या है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मूव टुवर्ड इन्फिनिटी पॉइंट जा रही है, जबकि आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो कर रहे हैं टुवर्ड द चार्ज। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, तो cos 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस से प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क होगा वो QE डेल R होगा। अब यहाँ पे आपने जो वर्क की वैल्यू फाइंड की है वो आपने जो है वो क्या किया, QE डेल R। अब यहाँ पे जो वर्क जो है वो आप इजीली जो है वो फाइंड, अब आपने यहाँ पे जो है वो डेल W इज़ इक्वल टू QE की जगह आपने क्वेश्चन 1 को पुट कर देना है, तो आपके पास जो वर्क आ जाएगा वो डेल W इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q R स्क्वायर साथ डेल R। अब आपको पता है कि हमारे पास जो नीचे R स्क्वायर होता है वो हमें बता रहा होता है कि डिस्टेंस के मतलब कि जितना आप किसी चार्ज से दूर होते हैं उतना उसकी जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, जितना आप उसके नज़दीक होते हैं उतनी उसकी फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपने दो जो डिस्टेंस का यहाँ पे आपने जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है। पहला डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से लेके A पॉइंट तक को हम RA के साथ डिनोट करते हैं, और दूसरा आप पॉजिटिव चार्ज से लेके R1 तक को आप R1 कहते हैं। अब यहाँ पे आपने दो डिस्टेंस जो है वो ले लेने हैं 1/R स्क्वायर, क्योंकि आप जो है वो चार्ज को मूव कर रहे हैं A से लेके R1 तक, तो आपने पहले ये डिस्टेंस लेना है, फिर आगे जाके आपने R1 से R2 तक का डिस्टेंस लेना है, फिर आपने R2 से R3 तक का डिस्टेंस लेना है। तो पहले के लिए आपने A से R1 तक का डिस्टेंस लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, RA और R1। अब आपके पास जो RA और R1 आया है, आपने जो वैल्यू जो है वो पुट करनी है वो डेल R। अब डेल R जो है वो आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट्स तक का डिस्टेंस होता है, यानी डेल R जो है वो RA माइनस R1 होगा। अब आपने यहाँ पे जो है वर्क में आपने डेल R की और R स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास जो वर्क आया है
R1 और RA का वो कैपिटल Q स्मॉल q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA माइनस R1 ओवर RA R1, यानी कि R स्क्वायर की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की थी और डेल R की वैल्यू आपको पता है कि आप डिफरेंस निकालते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान का। अब यहाँ पे इसी तरह आपने सेम कॉपी जो है वो करनी है नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए। अगर आपका जो चार्ज है वो R1 से R2 की तरफ आता है, फिर R2 से R3 की तरफ आता है एंड सो ऑन RB तक, B पॉइंट तक जो है वो डिस्टेंस आपका कोई चार्ज जो है उसको लेके आते हैं, तो आपके पास डिफरेंट जो है वो वर्क होता है और वो वर्क जो है वो आपके चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होता जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने एट दी एंड जितने भी आपने वर्क जो है फाइंड किए हैं उन सब के वर्क की वैल्यूज़ को आपने सम कर लेना है और आपके पास इक्वेशंस 11.24 में आपको टोटल जो वर्क है वो आपने यहाँ से निकाल लेना है और वो वर्क की वैल्यू जो होगी वो एंड में आएगी कहाँ से लेके कहाँ तक कि आपने जो है फाइनल पॉइंट RB तक पहुँच गए हैं, कहाँ से RA से RB तक का आपने जो है वो कितना वर्क जो है वो फाइंड हो गया है वो आपने 11.24 की वैल्यू से बता देना है। उसके बाद आप जो थे कहाँ से लेके चले थे, आपके पास जो फाइनल पॉइंट्स था वो आप इन्फिनिटी से लेके चले थे, यानी आपका जो RA था वो क्लोज टू इन्फिनिटी थे तो आपने उसको इन्फिनिटी रख लेना है। तो आपके पास जो WRARB इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 RB माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन इन्फिनिटी। अब RB तक पहुँचे हैं आप कहाँ से लेके इन्फिनिटी से, तो 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से आपके पास सिंपल एक ही वैल्यू चलेगी और वो आपके पास क्या है RB है। यानी कि आपने बताना है कि आप जब RB पे पहुँचे थे, जो B पॉइंट पे पहुँचे थे, तो कितना वर्क किया है आपने इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आपने कहना है कि हमने जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये निकाली है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो है U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R, यानी कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो आपने इस पॉइंट पे जो है वो निकाली है B पॉइंट पे। अब यहाँ से आपने जो है बताना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमने ये निकाली है, और अगर हमने सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो उसको भी आप V इज़ इक्वल टू W ओवर Q के ज़रिए बता सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 11.26 है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने एक चार्ज को इन्फिनिटी से पॉजिटिव पॉइंट तक, जो B पॉइंट तक, वहाँ तक लेके आए हैं, और हमारा क्वेश्चन ये था कि कितना उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है, उसकी वैल्यू क्या है पॉइंट B पे। तो वो हमने वैल्यू जो है वो पॉइंट B पे पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड की है, और वो हमारे पास जो है वो U इज़ इक्वल टू कैपिटल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। अगला जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।